नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुपम। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। माई टोन माई प्राइड के तहत मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता 5 और 6 दिसंबर को सुनेंगे लोगों की समस्याएं। रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड ने आज फ्री हार्ट सर्जरी का किया आयोजन। वित्त लेखा सहायक और जेई सिविल भर्ती घोटाले में शामिल लोगों पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। अब शंकराचार्य मंदिर की दीवारों पर चमकेगा G20 लोगो। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि 5 से 6 दिसंबर को हो रहे माई टोन माई प्राइड 2 के तहत प्रभारी अधिकारी कस्बों में जन मुद्दों से जुड़ेंगे। अधिकारी सक्रिय रहकर कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें। पंचायती राज संस्थानों की समस्याओं के निपटान के लिए पर्याप्त धनराशि है और संबंधित क्षेत्रों के लोगों के लिए कुशल योजनाओं को विकसित करने को उन्हें पूरी तरह से सहायता दी जानी चाहिए। केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण की बजाय बेहतर सेवा वितरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीपीएल कैटेगरी में फॉल करने वाले 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए फ्री हार्ट सर्जरी का आयोजन रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड द्वारा किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेड रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड अमरदीप सिंह ने अधिक जानकारी साझा की। हॉस्पिटल दिल्ली, तो उसके बाद ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। तो आगे रोटरी में ऐसे ही प्रोजेक्ट हमारे चलते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी की आपके माध्यम से लोगों को भी पता लगना चाहिए कि कम से कम हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या हेल्प होती है रोटरी क्लब की तरफ से। तो ये रोटरी में होता है। डॉक्टर ने बोला कि इसको हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम गए उधर जम्मू वाले सिटी गुप्ता ने बोला कि इसको बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर टेस्ट करवाए बोल रहे थे जाना दिल्ली में, तो हम करवाएंगे अपने हिसाब से। उन्होंने मदद भी की, तो सब कुछ। वित्त लेखा सहायक और जेई सिविल भर्ती घोटाले में शामिल लोगों से सीबीआई ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। इसमें मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल 20 लोगों में से 13 के ठिकानों पर बुधवार को दबिश दी गई। वीरवार को सीबीआई की टीम ने इन 20 लोगों में से कुछ को सीबीआई कार्यालय जम्मू बुलाकर पूछताछ की और उनके खिलाफ मिले सबूतों पर पूछताछ की। कार्रवाई के दौरान इन लोगों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और बैंक खातों समेत कई तरह की जानकारियां मिली थीं। भारत को G20 देशों के समूह की अध्यक्षता मिलने के साथ ही वीरवार को यहां स्थित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर की दीवारों पर G20 का लोगो चमकने लगा। इस प्राचीन मंदिर को देश की उन 100 प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों में शामिल किया गया है जहां 1 से 7 दिसंबर तक G20 के लोगो जगमगाएंगे। श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मट्टू ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिससे ये कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर है। एक सप्ताह के लिए G20 लोगों से इसे रोशन किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और इंचार्ज सोनाबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिलाल अकबर लोन ने आज सोदोरा का दौरा किया। वहां पर उन्होंने डीडीसी इलेक्शन को लेकर लोगों को संबोधित किया। बना नहीं रहा हूँ सियासत करके, हमने लोगों के घर बनाए हैं अपना घर चला के। देखिए आप, उन्होंने हमारे अकाउंट्स भी देखे, हमारे बैंक अकाउंट्स कितने हैं और कितना पैसा है, हमारे पास कितनी ज़मीन है वो भी आया है। हमारे पास जो बाप दादा के पास ज़मीन थी उतनी ही है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, शायद कमी हुई है वो सियासत की वजह से। अगर हमारे पास पैसा था वो भी गया वो सियासत की वजह से। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि उन्होंने घर बनाए अपने, हमने लोगों का काम किया। आप देखिए आया है, सब कुछ आया है। उनके पास क्या था, आज क्या है, हमारे पास क्या था, आज क्या है, जरा गिनिए। चलिए करें ना, इंक्वायरी करें, आइए ना, हमारे पास कितनी ज़मीन है आज, पहले कितनी थी, उनके पास पहले कितनी थी, आज कितना पैसा है, मुझे पता है, सबको पता है। सोनावारी के लोग जानते हैं मेरे अकाउंट्स में कितना पैसा है, मैं जानता हूँ कितना पैसा है मेरे अकाउंट में, मेरे बाप के अकाउंट में कितना पैसा है मैं जानता हूँ, उनके अकाउंट्स में कितना पैसा है, कहाँ से आया मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पीएचई डेली वेजेस का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि वे बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, जो कि पूरी तरह से जायज़ है, लेकिन सरकार है कि आंखें मूंदे बैठी है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लिहाजा उनको मिनिमम वेज एक्टिविटी दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह जो डबल कर दिया है। हमारा जो एलजी है, ये जब जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर बैठने आया था तो हम देख रहे सुन रहे थे, मीडिया के माध्यम से भी पेपरों में भी आया था
कि जे बड़े विकास पुरुष हैं, आज जम्मू की जितना भी डिपार्टमेंट है सारे सड़कों पे हैं और ये विकास पुरुष का नारा लगाया था। हमें भी उम्मीद थी कि चाहे शायद हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाए। वो बीजेपी ने जो कमेटी गठन की है, सरकार सारा सेक्टर में पड़ा है। 2014 में हमारा 61,000 डेली भी है, ये घुमा कर कहते हैं कभी 75,000 कभी लाख सारा बायोडाटा हमारा जो 14 में हमें कैबिनेट सब डिवीजन में जो कैबिनेट में एक हुआ है कि 61,000 है, स्टेप बाय स्टेप वो उस वक्त परमिट कर रहे थे। लिहाजा जो कमेटी बनाई है, हम उनको कहते हैं कि हर 30 को हमारा कोई ना कोई रिटायर जाए, जल्द से जल्द हमें रेगुलर पर्ची दी जाए जो एसआरओ को छोड़ के तय की, ताकि हम भी अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें और अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकें। स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल वर्कर ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकार है कि थोड़ी देर के लिए उन्हें आश्वासन देती है और उसके बाद वो टस से मस नहीं होती और उनकी बात यूं की त्यों ही रह जाती है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। अगर गवर्नर साहब को चाहिए कि अगर ये आपका डिपार्टमेंट आपके होते हुए भी नहीं इन मुलाजमों की परेशानियां हल होंगी तो फिर आने वाले समय में कब हल होंगी। अगर गवर्नर साहब यहाँ इन आर्डरों को या हमारी फाइलों को या अपने डिपार्टमेंट के जो उसके अंडर हैं, स्टेट डिपार्टमेंट खास करके, और उसके कोठी के अंदर उसके बंगलों के अंदर जो है 36 मुलाजम जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के काम करते हैं दिन और रात। सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, चौकीदार, पंप ऑपरेटर, 36 किस्म के मुलाजम जो हैं हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के, वो गवर्नर साहब के कोठी और बंगले के अंदर जो है काम करते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब के कोठी के अंदर काम करते हैं। लेकिन अगर इनसे ये नहीं हो सकता है, गवर्नर साहब से हम खास करके अपील करना चाहते हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि और 25 जो हमारे एमएलए बीजेपी के हैं, इन बीजेपी के एमएलए को चाहिए कि अगर हमारे स्टेट में काम नहीं चल रहा है तो मेहरबानी ये करिए, आप इन 25 जो हमारे एमएलए हैं इनसे हमारी गुजारिश है कि आप एक काम करो, आप दिल्ली में जाओ और अमित शाह और मोदी जी से बात करके अगर गवर्नर यहाँ काम नहीं कर सकता तो यहाँ से गवर्नर साहब को फौरी तौर उठाना चाहिए ताकि ये अपने विदेश में चला जाएगा, ये वहीं अपने विदेश को अपनी स्टेट को संभाल सकता है, वरना जम्मू कश्मीर में नहीं ये संभाल पाते हैं। भारतीय सेना द्वारा परग्वाल क्षेत्र में सैनिक स्कूल, IMA, OTA, NDA और कंप्यूटर कौशल विकास की प्रवेश परीक्षा के लिए 2 महीने तक चलने वाले कोचिंग क्लास का समापन समारोह सेना द्वारा गंधर्व सेना विद्यालय परग्वाल में 2 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया। इस समारोह में सरपंचों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। परग्वाल तहसील के पंच, दिग्गज और अन्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान सेना के प्रतिनिधि ने सभा को बताया कि परग्वाल और उसके आसपास के गांव के वंचित युवाओं तक ये शिक्षा पहुंचाने के लिए शाम के समय कोचिंग क्लासेस लगाई गई ताकि उन्हें अपने करियर के प्रति जागरूक किया जा सके और उनका मार्गदर्शन हो सके। 2 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में स्थानीय युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसमें योग्य शिक्षकों ने सैनिक स्कूल, NDA और ARIMS के लिए 90 छात्रों और कंप्यूटर कौशल विकास के लिए 30 छात्रों को प्रशिक्षित किया। इस मौके पर बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। भावी पीढ़ी को शिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए बटालियन द्वारा किए गए प्रयासों की स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की और उन्होंने सभी की बेहतरी के लिए सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया। कमांडिंग ऑफिसर राकेश विरार, 2IC विवेक चतुर्वेदी, सूबेदार रशपाल सिंह, रिटायर्ड कैप्टन गोपाल दास शर्मा, सरपंच राम स्वरूप शर्मा, सरपंच जसपाल सिंह, सरपंच ओम प्रकाश, राजेंद्र सिंह, मास्टर शिव कुमार शर्मा, राजू कुमार, प्रवीण, चिब, अशोक सिंह, हकीकत सिंह व गांव के लोगों ने भारतीय सेना के इस काम की काफी सराहना की। परग्वाल बॉर्डर क्षेत्र के 6 पंचायतों के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर वितरित किए गए। Good evening. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself Tanya Pawar and I am a student of class 11. I am live in Budshani of Pargwal. मैं आज हमें यहाँ पे NDA कोचिंग दी जाती है गंधर्व स्कूल में। मैं सबसे पहले यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स जो यहाँ के सर हैं, CO सर हैं, उन सभी का, इस जुंट का, पूरी जुंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
जो उन्होंने हमें इतना सब कुछ सिखाया है। वो रोज़ शनिवार को हमारा रोज़ हफ्ते में पढ़ाया हुआ हमारा टेस्ट हुआ करता था। जो यहाँ के सर हैं वो रोज़ हम मतलब देखने आते थे कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उन्हें फ़िक्र हुआ करती थी, इसलिए वो हमारे लिए इतना सब मतलब ऐसे आया करते थे। यहाँ के टीचर्स का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब एवरी सब्जेक्ट जो भी होते हैं उन्होंने सबकी नॉलेज हमें दी। जो कुछ मैंने मतलब जो मुझे पता भी नहीं था, शायद मैंने यहाँ पे भी वो सीखा, शायद नहीं एग्जैक्टली मैंने वही सीखा है यहाँ पे। मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी, पढ़ाई के रिलेटिव या कुछ भी जर्नल के रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी। लेकिन यहाँ की टीचर्स, यहाँ के आर्मी ऑफिसर्स के सपोर्ट की वजह से मुझे आज वो चीज़ें भी पता हैं। फर्स्ट मतलब एट लास्ट बट मैं सबको ये थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इस पूरी जुंट को, आर्मी ऑफिसर्स को, सर्स को, टीचर्स को, मैम को, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चक भलवाल में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में उभरते और अभिनव रुझानों पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने देश भर के छात्रों और टेक्नोक्रेट्स की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग चतुर्भुज प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है और चौथी औद्योगिक क्रांति आर्थिक विकास और भविष्य की नौकरियों के लिए कौशल पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर मानव की रीढ़ हैं और वे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और आधुनिक दुनिया की चुनौतियों को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। ईर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ई सर्विस की सुविधा शुरू की है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में लोग इसमें कठिनाई महसूस कर रहे हैं। प्रशासन 3 माह में ऐसा तंत्र विकसित करेगा जिसमें तय समय सीमा में सुविधाएं मुहैया न कराने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक पंचायत से 15 युवाओं को चयनित किया जाएगा, जिन्हें स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत प्रशासन 27,000 स्वीकृति पत्र दिसंबर के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किए गए मेरा शहर मेरा गौरव, माई टाउन माई प्राइड अभियान के तहत प्रदेश सरकार सभी 80 नगर निकायों की कुंडली तैयार करेगी। इसमें स्वरोजगार से लेकर बिजली, पानी तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का पूरा ब्यौरा भी होगा। इस बात का भी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने आवास बनकर तैयार हुए हैं। इन लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी करवाया जाएगा। जनता से सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी हासिल किया जाएगा कि सरकारी सेवाएं उनके दरवाजे तक पहुंच रही हैं या नहीं। कंपकंपी बढ़ा देने वाली ठंड के बीच कारगिल में न्यूनतम तापमान -11.3 और लेह में -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 8 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। एक दिन गिरावट के बाद बुधवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर -2.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। काजीकुंड में न्यूनतम तापमान -2, पहलगाम में -3.8 दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और हड़ताल अब इतिहास की बात हो गई है। प्रदेश में मौजूदा समय में गिने चुने आतंकी और उनके समर्थक बचे हैं। उनके खिलाफ सुरक्षा बल लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। ये बातें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को यहां शुरू हुए 11 दिवसीय अति विष्णु महायज्ञ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन करने के दौरान मीडिया से कही। उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। प्रदेश खासकर कश्मीर में परिवर्तन की लहर जारी है। एलजी ने कहा कि प्रदेश के कई जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस with the facility of eye exercise,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।